ओके, इस एग्जांपल में हमें फाइंड करना है आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमें ये सर्किट गिवन है, इस सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट फाइंड है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने में यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करना पड़ेगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या आता है वो हमें पता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज द समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ईएमएफ इन द सर्किट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे केवीएल लगाने के लिए मैं यहाँ पे लूप कंसिडर करने वाला हूँ। ए बी एच जी ए लूप कंसिडर किया। ए बी एच जी ए। यहाँ पे साइन कन्वेंशन यहाँ पे मैं कंसिडर करने वाला हूँ। अगर मेरा डायरेक्शन दैट इज लूप का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो उस केस में मैं आई आर को कंसिडर करने वाला हूँ। अगर मेरा डायरेक्शन या फिर लूप का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो उस केस में मैं आई आर को कंसिडर करने वाला हूँ पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए टू बी के केस में करंट का डायरेक्शन ए बी का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ आई टू इंटू आर। बी टू एच के केस में अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे प्लस ऑफ क्या आएगा आई माइनस आई टू आर। नेक्स्ट केस में एच टू जी के केस में डायरेक्शन वापस अपोजिट है, प्लस आएगा यहाँ पे आई वन माइनस आई टू टाइम्स आर। जी टू ए के केस में डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे आएगा आई टू टाइम्स ऑफ आर। यहाँ पे आर कॉमन लेने के बाद ये टर्म बचती है। यहाँ से अगर हम लोग ठीक से ऑब्जर्व करें तो ये आई टू माइनस आई टू माइनस आई टू, यहाँ पे आएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ आई टू। देन यहाँ पे आएगा प्लस आर। देन यहाँ पे आएगा प्लस आई वन इज इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा 0। तो यहाँ पे मेरा सिंपल लॉजिक यहाँ पे ये टू वेरिएबल का यूज करके मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने का सोच रहा हूँ। यहाँ पे हमें पता है कि थ्रू आउट द सर्किट जो बैटरी में से निकलने वाला करंट है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और ये करंट कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसे यूज कर सकता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। पूरे सर्किट में आपका जो करंट है वो करंट बार बार चेंज हो रहा है। कहाँ पे अलग अलग सर्किट में आई वन आई टू की तरह चेंज हो रहा है, लेकिन करंट जो बैटरी में से निकलने वाला है वो कांस्टेंट की तरह यहाँ पे मैं ट्रीट करने वाला हूँ और यहाँ पे मतलब आई को एज अ सी ट्रीट करेंगे। तो इस केस इसके लिए मैं यहाँ पे आई को राइट साइड में प्लेस करने और बाकी के जितने भी रिमेनिंग टर्म्स सब लेफ्ट में रहेंगे। 4i रीअरेंज करके 4i माइनस ऑफ आई वन इज इक्वल टू आएगा आई इक्वेशन। नेक्स्ट लूप यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ लूप जी एच जे एफ जी। यहाँ पे भी सेम है डायरेक्शन फ्रॉम जी टू एच। करंट का डायरेक्शन मेरा डायरेक्शन सेम, तो यहाँ पे साइन माइनस आई माइनस ऑफ आई वन माइनस आई टू टाइम्स ऑफ आर। नेक्स्ट एच टू आर में वापस सेम, एच टू आर केस में मेरा डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस केस में आएगा पॉजिटिव ऑफ आई माइनस आई वन टाइम्स ऑफ आर। नेक्स्ट जी टू एफ के केस में, जी टू एफ के केस में यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, तो प्लस आएगा प्लस आई माइनस आई वन टाइम्स ऑफ आर। नेक्स्ट एफ टू जी के केस में डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन होने के कारण यहाँ पे आएगा आई वन टाइम्स ऑफ आर विच इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 0। सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वापस सब में से आर कॉमन निकला। यहाँ पे अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 टाइम्स ऑफ आर वन आई वन, सेकंड टाइम्स ऑफ आई वन, 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आएगा माइनस 4 आई वन, देन आई प्लस आई टू, नेक्स्ट 1 2 टाइम्स ऑफ आई विच इक्वल यहाँ पे आएगा 4 आई वन माइनस आएगा यहाँ पे आई टू। इक्वेशन नंबर यहाँ पे आएगा सेकंड। यहाँ पे अभी मैं थर्ड लूप कंसिडर करने वाला हूँ। थर्ड लूप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लूप में पूरा बड़ा लूप कंसिडर करूंगा जहाँ पे ईएमएफ आने वाला है। तो थर्ड लूप इज ए सी डी ई एंड ए। इस केस में ए टू सी के केस में यहाँ पे करंट, यहाँ पे कौन सा ए टू सी के केस में आई टू है, मेरा डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ आई टू आर होगा। सी टू डी के भी कुछ नहीं है। डी टू ई के केस में मेरा एंट्री जो हो रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल हो रहा है, तो इस केस में मेरा ईएमएफ यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर होगा ये बाय यूजिंग कन्वेंशन से। तो यहाँ पे एफ टू जी के केस में मेरा डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ आई वन टाइम्स ऑफ आर। सेम केस जी टू ए के केस में यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ आई टू टाइम्स ऑफ आर इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 0। तो सिंपली इसको अगर रीअरेंज करें तो यहाँ पे हमें पता है E1 अगर E1 को अगर मैं राइट साइड में प्लेस करूँ आई वन आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आई टू आर। सिंपली यहाँ पे हम लोग अगर इजीली देख सके तो यहाँ पे जैसे ही मुझे आई वन आर एंड आई टू आर में से आई वन एंड आई टू की वैल्यू पता चल जाएगी, इजीली मैं यहाँ पे आर इक्वल ढूंढूंगी। जैसे आर इक्वल ढूंढूंगा तो E1 का आंसर आएगा आई इंटू आर इक्वल।
तो सिंपली यहाँ से मैं आर इक्वल ढूंढूंगा। आर इक्वल ढूंढने के लिए मुझे यहाँ पे जरूरत है I1 एंड I2। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग इजीली I1 एंड I2 यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप सिंपली ऑब्जर्व करोगे एंड इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आएगा -4 आएगा, ये आएगा +16I2 और ये I आएगा दैट इज इक्वल्स टू 4I। यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 3 फॉर्म किया इट इज फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4। सो सिंपली इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो ये कैंसिल आउट होगा। 15I2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 6। So I2 is equals to 6I upon 15, that is 2I upon 5। ये अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 1, then we will have 4 of 2I by 5 minus I1 equals to I. So 8I upon 5 minus I is equals to I1. So we will have 8I minus 5I upon यहाँ पे आएगा 5। So after solving we will have 3I by 5। तो सिंपल यहाँ पे हमें वैल्यू लिख लिए इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और लेट से ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन क्या होगा फिर यहाँ पे देयरफॉर ये इक्वेशन I1 मतलब यहाँ पे आ रहा है 3I by 5 into R प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है 2 टाइम्स है I2, 2 टाइम्स ऑफ I2 मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 2I by 5 इक्वल्स 2I by 5 into R इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे I into R इक्वल है। चलिए ये I कट हो गया, यहाँ पे बचा 3 by 5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्योंकि ईच रजिस्टर हमें वैल्यू 10 प्लस 2 into 2 that is 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू R इक्वल। सो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, then you will have 3 to just 6 plus 8 and R equal in this 14